Mr. Speaker, Canadians are sick and tired of a prime minister who never takes responsibilities for the things that happen under his watch, whether it's the record high inflation or interest rates or the doubling of housing costs or the constant international embarrassments. He always finds someone else to throw under the bus. Are you that person? जस्टिन ट्रूडो अपनी जो मकबूलियत है वो खो चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देकर नए इंतखाबात का ऐलान। Mr. Speaker, there's an opportunity for everyone in this House to stand up and ask the wealthiest Canadians to pay a little more when they sell extremely profitable investments. कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम जो है पत्थर नहीं मारेंगे, हम हथौड़ा मारेंगे इनकी अकड़ और इनकी ईंट एक साथ तोड़ेंगे। एस जयशंकर, कि आप किस साइड में, इफ यू वेदर यू आर ऑन वेस्टर्न साइड और चाइना और किस ब्लॉक में, तो वो कहता है मेरी अपनी साइड है, क्योंकि मैं 1.5 अरब आबादी का और किसी की बात नहीं सुनते, सबको खरी खरी सुनाते हैं। वो क्यों सुनाते हैं? बिकॉज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। लाख का टोटल एक मुल्क है, लेकिन उसके साथ भी भारत जो है वो एक अच्छे ताल्लुक रखता है। और कभी पाकिस्तान ने तो समझा है शायद हमारे नजदीक तो बुराई दुनिया के मैप पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि शायद उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? पाकिस्तान है यहाँ के वैसे हैं निज़ाम, वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, वही हमारा ओढ़ना बिछाना है। मालियाती निज़ाम दुनिया का सूद के बगैर कैसे चल सकता है? लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और जाओ IMF से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। भारत ने मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी की हिमायत का बदला लेने के लिए 20 बरस पहले बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद जत्थों को मजबूत कर। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने जो है पार्लियामेंट के अंदर जो घुटने टेक दिया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान मीडिया के अंदर उसकी चर्चे के विषय बना हुआ है। जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने जो है भारत पे जो है आरोप लगाया था, उसी तरीके से जो जस्टिन ट्रूडो अब बर्बाद जो है नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो इस्तीफा जो है दे दिया गया है दोस्तों। और जस्टिन ट्रूडो जो है वो PM पद से हट चुके हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। आपको मालूम होगा कि भारत से दुश्मनी हर देश को महंगी पड़ती है। पहले कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने पीछे बढ़े तो उसको घुटने पर ला दिया भारत ने। उसके बाद मालदीव को भी भारत ने घुटने पर ले आके मोदी ने PM मोदी से माफ़ी मांगी, तब जाके उसका गुजारा हुआ और बदले में जो है अपने जो है द्वीप भी देने पड़े। साथ में बात करेंगे अब बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश ने भी भारत सरकार को आंखें दिखाई। भारत ने जो है अब उसकी इस तरीके से खटिया खड़ी की है कि वो लोग भूखे मर रहे हैं और वो लोग जो है भारत से अभी भी जो है वो गुहार कर रहे हैं कि अभी भी जो है व्यापार चालू कर दिया जाए। दोस्तों करना शुरू किया। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों ये जुल्म कर रहे हो? तुम कैसे कर सकते हो? पूरी दुनिया कहते नहीं ग्लोबल विलेज, ग्लोबल स्ट्रीट वगैरह, तो हम तो इस ग्लोबल विलेज के कम ही हैं। पर दुनिया के 10% सेमीकंडक्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर। ना सिर्फ डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी मोदी साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जयशंकर साहब उनके साथ हैं। सक्सेसफुल क्यों हो रहा है? वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है। ही इज नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज इनटू रियल बिजनेस। और आज इंडिया दुनिया का पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। साइड पे वो साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रीज के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इंडिया। दूसरा, अफ्रीकन सारे 50 या 51 कंट्रीज इस वक्त वहां बैठे हैं। $210 बिलियन का चाइना ने ऐलान किया है कि हम आपको क्रेडिट लाइन देंगे जो आप 56 तकरीबन मुस्लिम कंट्रीज पाई जाती हैं। और अगर बात करें मुस्लिम कंट्रीज की, तो सबके सब अभी मौजूदा टाइम के अंदर मिडिल ईस्ट की पहले नंबर पर बात करें तो सर वो अलाय लगता है इंडिया का। इंडिया के साथ उसके रिलेशन बड़े ही मजबूत होते जा रहे हैं डे बाय डे। पाकिस्तान लेकिन उसके साथ भी भारत जो है वो एक अच्छे ताल्लुक रखता है। और कभी पाकिस्तान ने तो समझा है शायद हमारे नजदीक तो बुराई दुनिया के मैप पे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, क्योंकि शायद उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम दुनिया के करीब हो रहे हैं, इसकी क्या ज्यादा वजूहात हैं? पाकिस्तान है यहाँ के वैसे हैं। दूसरा, ताड़ साहब पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनके भाई जो हैं उनको PIE से निकाल दिया गया है। सुना इनकी डिग्री जाली है। अमेरिका में ताड़ साहब रशियन प्रेसिडेंट बड़े एक्टिव हैं, कैमला हैरिस की सपोर्ट में बाहर निकल आए हैं। कैसे देखते हैं? आज पाकिस्तान में आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि इमरान खान को जो है अगर ट्रायल करना पड़ा मिलिट्री कोर्ट्स में तो करेंगे। कैसे देखते हैं ताड़ साहब ये
रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल बड़ी बड़ी खबरें हैं। चीमा साहब, इसमें मैं एक बल्कि और ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त जो दुनिया में सारा जो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि मैं इसको हमेशा डायरेक्ट एक चीज के साथ लिंक करने की कोशिश करता हूं कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी, उसके साथ लिंक कर, और जो वैक्यूम उसने क्रिएट किया है, उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें जो एक चीज ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब, वो ये है कि आज 50 से 51 अफ्रीकन कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, दे आर इन बीजिंग। मोदी साहब ब्रुनाई गए हैं क्योंकि ब्रुनाई से तेल लेते हैं, इसरो का ऑफिस है वहां पे मौजूद है, इस्लामिक दुनिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। दूसरा, उनके साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं सेफ्टी के हवाले से, और उनको भी चाइना से खतरा है, साउथ चाइना सी की वजह से। फिर उसके बाद मोदी साहब सिंगापुर गए हैं उसके बाद, और वहां पे डायस्पोरा को उन्होंने एंगेज किया, बड़ा लंबा चौड़ा 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, जिनमें सेमी कंडक्टर हैं उनके साथ। और यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, सिंगापुर दुनिया के 10% सेमी कंडक्टर दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन सिंगापुर। ना सिर्फ डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पे भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए भी मोदी साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। जयशंकर साहब उनके साथ हैं, एनएस से वो उनके साथ हैं, पूरा ट्रिप है। एक साइड पे वो साउथ चाइना सी के अंदर कंट्रीज के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने, भारत की डेमोक्रेसी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके सामने जो है अच्छी कंट्री जो है घुटने टेक देती है। दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने जो है कनाडा के पार्लियामेंट के अंदर जो है घुटने टेक जो है इस्तीफा जो है पकड़ लिया है, और साथ में भारत के साथ जो है इस घटने को लेकर काफ़ी वो शर्मिंदा भी महसूस कर रहे हैं कि हमने भारत के साथ कैसा क्या किया। 6 महीने के अंदर उन्होंने जो है घुटने टेक के इस्तीफा हाथ में ले लिया दोस्तों, जबरदस्ती वहाँ से निकाल दिया गया। और आपको ये भी बता दोस्तों कि इसी तरीके से मालदीव भी जो है भारत को पहले आंखें दिखा रहा था। चाइना की गोद में बैठकर मालदीव जो था, पहले चाइना की गोद में मालदीव बैठकर बहुत उछल रहा था और कुछ भी भूख दिया था मालदीव को चाइना ने उस समय। तो फिलहाल में मोहम्मद मैजू थे, वो चाइना गोद में बैठे हुए थे, चाइना इन्हें धीरे धीरे कर्जे दे रहा था। लास्ट में ऐसा बांध दिया चाइना ने कि पूरा मालदीव कर्ज में डूब रहा। भारत जो 95% जो टूरिस्ट लोग जाते थे, पर्यटक लोग जाते थे, उसने भी जो है भारत से पंगा लेने की वजह से भारत ने सबको जाना जो है बंद कर दिया। लोगों ने जो है मालदीव को भी बाइकआउट करना चालू कर दिया, जिसके वजह से मोहम्मद मैजू की सरकार घाटे में चली गई और चाइना अपना पैसा दबाव बनाने लगा। मजबूरी में जो है मैजू को पीएम मोदी के सामने घुटने टेकने पड़े और पीएम मोदी से माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जो है मालदीव को माफ़ किया गया। तो उसी हालात को देखते हुए आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश का भी कंडीशन वैसे ही हो गया है। बांग्लादेश ने भी बहुत ही बड़ी गलती की, जिसकी सज़ा पूरा बांग्लादेश वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आटे की लाले पड़ चुके हैं, रोटी के बिना भूखे मर रहे हैं लोग। पूरी कर्ज, बांग्लादेश की कर्ज सरकार जो है वो गरीबी और कर्ज में डूब चुकी है दोस्तों। तो भारत की पावर देखकर पूरे पाकिस्तान की जनता और मीडिया भी हैरान हो रही है दोस्तों।